माँ अनंत ज्ञानी अनंत पुकारी प्रभु महावीर के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय परम आराध्य गुरु भगवंतों के चरणों में एवं मम श्रद्धा मम आराध्या गुरनी मैया के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि नमन। उपस्थित धर्मानुरागी आत्माओं, गुरु कृपा और गुरु आज्ञा से आपको कुछ बोल सुनाने का प्रयास करूंगी। हमारा जो जीवन हमारे को मिला और इसमें शांति अशांति, दुख और सुख का चक्कर चलता रहता है, लेकिन संसार का हर प्राणी अपने लिए सुख और शांति चाहता है, लेकिन मिलता कभी सुख और कभी दुख। तो इसके लिए कि हम अपने जीवन में शांति को, प्रसन्नता को प्राप्त कर सके, तो उसके लिए हमारे जीवन में कुछ बातें होनी चाहिए, कुछ हमारे आदर्श होने चाहिए, कुछ ऐसा हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में होना चाहिए कि हम शांति का अनुभव कर सकें। सबसे पहले सुबह जब हम उठते हैं, जीवन में शांति हो, सुख की प्राप्ति हो, तो सबसे पहले हाथ जोड़कर परम पिता परमात्मा अरिहंत और सिद्ध भगवान का हमारे को स्मरण करना चाहिए। उनके चरणों में नमस्कार करना चाहिए और ये भावना भानी चाहिए कि एक दिन मैं भी प्रयास करता करता इस स्टेज तक, इस स्तर तक पहुंच जाऊं। सुबह सुबह जब कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, कोई दूसरी प्रक्रिया की नहीं, तो उस समय अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को हमारे को सबसे पहले ध्याना चाहिए। और उसके बाद हमारे को आपस में जो परिवार के सदस्य हैं, परिवार के मेंबर हैं, चाहे किसी से गिला शिकवा है, चाहे कुछ भी है, लेकिन सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन जब हम दूसरे के सामने हाथ जोड़ेंगे तो दूसरा भी हमारे सामने हाथ जोड़ेगा। और आज क्या है कि सुबह या दिन में जब हम किसी से मिलते हैं सुबह, तो क्या कहते हैं? आप क्या बोलते हो? हैं? जय जिनेंद्र। और क्या बोलते हो? राम राम। कोई गुड मॉर्निंग, है ना, कोई सत श्री अकाल, जो भी है। लेकिन इनमें बोलने में एक अंतर है कि उस समय हम क्या करते हैं, चाहे जय जिनेंद्र बोले, चाहे राम राम बोले, चाहे जय कृष्णा बोले, कुछ भी बोले, तो उसमें हमारी एक बात पता चलती है कि ये जैन है, ये जैन है, या सनातनी है, या हिंदू है, या मुस्लिम है, कुछ भी है, ये पता चलती है। लेकिन हमारे को एक शब्द ऐसा बोलना चाहिए कि जो हमारी मानवता को दर्शाए, हमारी इंसानियत को दर्शाए। आप तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, कि आप इंग्लिश पढ़े लिखे हैं, आपको गुड मॉर्निंग बोलना आता है, लेकिन क्या बोलना चाहिए हमारे को, जिसमें ना हिंदुत्व झलके, ना जैनिज्म झलके, ना कोई और धर्म या संप्रदाय आए, उसमें क्या क्या बोलना चाहिए? हैं? क्या बोलना चाहिए? मैं बता दूं, सुप्रभातम। क्या बोलना चाहिए?
सुप्रभातम, एक बार बोल दो आपस में, एक और हाथ जोड़कर आपस में बोल दो, सुप्रभातम। सुप्रभातम ये क्या संदेश देता है हमारे को? सुप्रभातम शब्द हमारे को क्या कहता है? इसके ऊपर 2 मिनट में ही आपको बताऊंगी। सु का अर्थ है सुंदर, जिसको हमने सुप्रभातम कहा है, हमारी भावना उसके साथ जुड़ गई कि आपका ये दिन सुंदर सुंदर हो, आपका दिन सुंदर हो। और प्र आपके जीवन में प्रसन्नता आए, जिसको हमने सुप्रभातम कहा है कि आपके जीवन में प्रसन्नता आए, आपके जीवन में खुशियां आए। उसके बाद भा, प्र के बाद भा, जो ये कहता है कि आप भाग्यशाली बनो, आप भाग्यशाली बनो, क्योंकि भाग्यशाली आत्मा के जीवन में कोई कमी नहीं रहती। और उसके बाद आता है तो क्या कहता है कि आप तनाव मुक्त बन जाओ। क्या बन जाओ? तनाव मुक्त बन जाओ, क्योंकि आज हमारे जीवन में ये तनाव की, टेंशन की, चिंता की ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो जिसको आप सुप्रभातम कह रहे हैं, उसके लिए एक विश, एक शुभ कामना आप कर रहे हैं कि आप क्या बन जाओ? तनाव मुक्त बन जाओ। हमारे को कोई चिंता है, कोई हमारे सिर के ऊपर हाथ रख देता है, हमारे कंधे के ऊपर हाथ रख देता है और वो कहता है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सारी चिंताओं तो क्या करो मेरी झोली में डाल दो, तो कितनी प्रसन्नता होती है कि ये भार जो आपको तंग कर रहा है वो क्या करो मेरी झोली में डाल दो। और उसके बाद आता है म क्या कहता है कि आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। जब इन भावनाओं को लेकर हमारे मुख से किसी के लिए सुप्रभातम शब्द निकलता है तो उसके जीवन में भी अच्छी शुरुआत हो दिन की, और हमारे को भी ऐसी शुभ भावनाओं से क्या होगा? पुण्य का, शुभ कर्मों का हमारे जीवन में आगमन होगा। और जब हम शुभ कर्मों को बटोरेंगे तो धीरे धीरे निर्जरा की ओर भी, धर्म की ओर भी हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये एक संदेश है कि सुबह उठो, अपने परिवार वालों से या आपको जो भी मिले उसे हृदय की गहराइयों से सुप्रभातम शब्द कहिए। तो देख लेना, जो कहना चाहता है क्या लेना, हमारा तो संदेश देना कर्तव्य था। तो अब गुरु महाराज हमारे को जिनवानी